हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। आज एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर एंड कर लेंगे हम लोग। लास्ट वीडियो है, बहुत कम टाइम में कवर हो जाएगा। इसके बाद जो वीडियोस आएंगे वो होगा एमाइंस का, फिर बायोमोलिक्यूल्स। तो कुछ ऐसा टारगेट रखा है कि पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करी जाए, फिर फिजिकल केमिस्ट्री एंड देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जिससे आप अपना बहुत ज्यादा स्कोर कर लो केमिस्ट्री में। सो लेट्स बिगिन। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे इस चैप्टर के तो यार एक बार जल्दी जाओ उन वीडियोस को देख लो। फिलहाल आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो, मैं कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहा हूं CH3COOH। ये मैंने लिया है एल्काइल ग्रुप, आप इसकी जगह कुछ और भी ले सकते हो। मैं वन बाय वन इसके रिएक्शन बताता जा रहा हूं। तो अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को एमोनिया के साथ हीट कर दें, एमोनिया होता है NH3, अगर हम एमोनिया के साथ हीट कर दें तो यार एक काम करो, क्या एमोनिया को ऐसे लिख सकते हो NH2.H। एमोनिया का हाइड्रोजन यहां के OH को अपने साथ निकाल लेगा और बना देगा H2। आप जब जब एमोनिया के साथ हीट करोगे पहले H2O निकलेगा, उसके बाद बचेगा क्या R मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप। तो यहां पे मैंने CH3 लिया हुआ है, CH3CONH2, तो यहां पर आ जाएगा CH3CONH2 और ये बन गया एमाइड, इसे एमाइड बोलते हैं। चलिए सेकंड रिएक्शन। अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कराता हूं PCl5 से, तो PCl5 को भी समझने के लिए हम लोग लिखेंगे PCl3.Cl.Cl। ठीक, इट इज वेरी सिंपल। सबसे पहले फर्स्ट क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाएगा और यहां पर बन जाएगा HCl। देन दिस ऑक्सीजन कंबाइन विथ PCl3, तो जब PCl3 में ऑक्सीजन मिलेगा तो बन जाएगा POCl3। नाम है फॉस्फोराइल क्लोराइड। अब क्या बच रहा है, ये बन जाएगा POCl3। और फाइनली अब मेरे पास क्या बच रहा है, मेरे पास बच रहा है सिंगल क्लोरीन। अगर आप देख सकते हो सिंगल क्लोरीन बच रहा है और यहां से बच रहा है CH3CO, तो CH3CO के साथ ये वाला क्लोरीन मैं ऐड कर लेता हूं, तो ये बन गया एसिड क्लोराइड। सिंपल एसिड क्लोराइड बन गया। इसका IUPAC नेम होगा ईथेन ऑयल, OYL, ऑयल क्लोराइड। चलिए वन मोर रिएक्शन। अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड को P2O5 के साथ हीट कर दूं, ये रिएक्शन बहुत स्पेशल है, P2O5 के साथ हीटिंग। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को P2O5 के साथ हीट कर दूं तो ध्यान रखना आप सब लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड हमें डबल लेना पड़ेगा ओनली फॉर दिस रिएक्शन, ओनली फॉर दिस रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक आपको डबल लेना होगा और डबल लेने के बाद आप इसमें से निकाल दोगे H2O। यहां से H2O निकल जाएगा बिकॉज P2O5 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जाएगा H2O निकाल देगा। H2O निकालने के बाद बच क्या रहा है, तो यहां पर बच रहा है CH3CO, फिर यहां पर बच रहा है CH3COO, तो यह आ जाएगा CH3COO। और गाइस ये जो बन गया इसका नाम है एसिड एनहाइड्राइड, और अगर नॉर्मली इसका नाम देखें तो एसिटिक एनहाइड्राइड भी कहलाता है। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ गई है। Only for this reaction we use 2 units of carboxylic acid. It is very simple. चलिए एक और बात बताता हूं मैं आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले इसका नाम मेंशन कर दूं, हेल्वॉल्हार्ड ज़िलिंस्की रिएक्शन। मतलब 12 बोर्ड के लिए ये चैप्टर आप नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्वॉल्हार्ड ज़िलिंस्की रिएक्शन, दैट इज HVZ या Z, जो भी आप बोलना चाहो, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बेसिकली क्या होता है, इस HVZ रिएक्शन में होता है अल्फा हेलोजिनेशन। यहां पर होता है अल्फा हेलोजिनेशन। कैसे होता है मैं आपको बता रहा हूं। मेरे पास है कोई भी एक एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप COOH होता है और फंक्शनल ग्रुप से कनेक्टेड कार्बन कहलाता है अल्फा कार्बन। तो ये है मेरे पास अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन वाले कंपाउंड को जब भी मैं क्लोरीन और रेड फास्फोरस के साथ रिएक्ट कराता हूं तो अल्फा हाइड्रोजन निकलता है। मतलब यहां से CH3 से 1 हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से 1 क्लोरीन ले लेगा। जब यहां से 1 हाइड्रोजन निकालूंगा तो बचेगा CH2COOH, ये अल्फा कार्बन, और हाइड्रोजन की जगह आ गया क्लोरीन। सिंपल है। हेलोजिनेशन यही तो होता है ना यार,
कि हैलोजन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। अभी भी अल्फा कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, चलो फिर से क्लोरीन ऐड करते हैं। आपने अगेन क्लोरीन ऐड करा इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो अल्फा कार्बन का एक और हाइड्रोजन निकलेगा यहां के क्लोरीन के साथ। जब यहां से हाइड्रोजन निकलेगा बचेगा CH3OH। 1 क्लोरीन ऑलरेडी था, यहां से एक और क्लोरीन मिल जाएगा, बन जाएगा Cl2। क्या अभी भी अल्फा कार्बन पे आपको हाइड्रोजन नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है। तो फिर से एक बार Cl2 का रिएक्शन कर दूं, Cl2 विद रेड फॉस्फोरस, तो बन जाएगा Cl3CCOOH। तो गाइज इसे कहा जाता है अल्फा हैलोजिनेशन। ये बन गया क्लोरोएसिटिक एसिड, ये बन गया डाइक्लोरोएसिटिक एसिड, और ये बन गया फाइनली ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। इस वक्त आपके सामने जो रिएक्शन है, इनमें ये 2 रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, HVZ रिएक्शन और P2O5 के साथ हीटिंग। आप नोट कर सकते हो। तो केमिकल प्रॉपर्टी के ये कुछ रिएक्शंस कंप्लीट हुए। अब इसके बाद कुछ थोड़े से और रिएक्शंस है, मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट रिएक्शन का नाम है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, जहां भी ये वर्ड आ जाए तो इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ CO2। मतलब इसका क्या है? इसका मतलब है CO2 का निकलना। निकलना मतलब माइनस होना। डीकार्बोक्सिलेशन जब भी हम करते हैं तो हम लोग लेते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है RCOONA, और इसका रिएक्शन कराते हैं हम लोग सोडा लाइम से। नाउ व्हाट इज सोडा लाइम? तो सोडा लाइम होता है NaOH प्लस CaO का कॉम्बिनेशन, और यहां पे CO2 निकालने का काम करेगा NaOH और उसकी हेल्प करेगा CaO। क्या रिएक्शन होता है देखो आप लोग, बहुत सिंपल है। यहां पे मैं R की जगह ले रहा हूं CH3, देन COONA, सोडियम सॉल्ट प्लस सोडा लाइम। सोडा लाइम मतलब NaOH एंड CaO का कॉम्बिनेशन। जब आप रिएक्शन कराते हो तो यहां पे ये CO2 निकालना है, लेकिन अकेला CO2 नहीं निकलेगा, अपने साथ ये पूरा ग्रुप लेकर निकलेगा। क्या बना दिया इसने? 2 सोडियम 1 कार्बन एंड 3 ऑक्सीजन। तो इसने बना दिया Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट बनने के बाद बच रहा है, जो बच रहा है उसको ऐड कर दो। क्या बच रहा है? इधर से CH3 और इधर से हाइड्रोजन, तो यहां बन गया CH4, दैट इज मीथेन। मतलब डीकार्बोक्सिलेशन जब भी कराओगे तो 2 बातें नोटिस करना। नंबर 1, अल्केन बनेगा, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। दूसरी बात, कार्बन की चेन शॉर्ट होगी, क्योंकि यहां पे 2 कार्बन थे और आगे जो प्रोडक्ट बना उसमें 1 कार्बन है। अगर आप इधर 3 कार्बन लोगे तो प्रोडक्ट में 2 कार्बन होंगे, मतलब 1 कार्बन कम होगा, ये कंफर्म है। इसे कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन के बाद एक और बड़ा स्पेशल रिएक्शन है, कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस। यार इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब आप सब जानते होंगे कि किसी भी सॉल्ट को पहले तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, चाहे मेल्ट करके चाहे डिसॉल्व करके। पहले सॉल्ट को लिक्विड बनाया, फिर करंट पास करके उसे ब्रेक कर दिया, दिस इज इलेक्ट्रोलाइसिस। यहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th में आपको इसको डायरेक्ट करना है। तो कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस जो मेथड है, इस मेथड के लिए हमें लेना होता है सॉल्यूशन ऑफ RCOONA, दैट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कोई भी सॉल्ट लो, लेकिन सॉल्ट होना चाहिए पिघला हुआ, डिसॉल्व करने के लिए आपको सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। तो सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट कुछ भी चलेगा। तो चलिए एक काम करते हैं, सोडियम सॉल्ट ही ले लेता हूं। R की जगह मैं ले रहा हूं CH3COONA। सॉल्यूशन बोला है, मतलब यहां पे वाटर भी है, और हम लोग कर रहे हैं इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यार बच्चों कोई बड़ी बात नहीं है, आपको सिर्फ इसको बैलेंस करने के लिए, मैं यहां पे 2 यूनिट ले रहा हूं, इसे भी 2 यूनिट ले रहा हूं। अब आप ध्यान से देखना क्या क्या बन रहा है। सबसे पहले हमारे पास CH3 2 है, COONA 2 है, सारी चीजें डबल हैं। तो ये जो 2 CH3 है इनको कंबाइन करके एक साथ लिख देता हूं, तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, दैट इज ईथेन।
आपने पहले दोनों CH3 निकाल लिया, अब इसके बाद आपके पास COO दिख रहा है, दैट इज CO2। कितने CO2 हैं? 2, तो प्लस आ जाएगा 2 यूनिट्स ऑफ CO2। पहले आपने CH3 निकाल लिया, अब इसके बाद दोनों CO2 निकाल लिया, और अब आप क्या करोगे, यहां पे सोडियम 2 है, 2 लगा हुआ है, सब 2 है, 2 सोडियम विद 2 OH, दे विल फॉर्म 2 यूनिट ऑफ NaOH। यार अब ये बताओ बच क्या रहा है? हमारे पास बच रहा है सिर्फ हाइड्रोजन, वो भी कितने? 2। तो हाइड्रोजन को आगे हम लिख देंगे H2। इस तरह हमारे पास यहां पर भी अल्केन बनता है, लेकिन यहां जो अल्केन होगा उसमें 1 कार्बन कभी नहीं होगा, उसमें मोर देन 1 कार्बन होगा, और फाइनल प्रोडक्ट में जो अल्केन है उसमें इवन नंबर में कार्बन होंगे, या तो 2 होंगे या 4 होंगे या 6 होंगे। इवन नंबर ऑफ कार्बन वाला अल्केन बनेगा, मीथेन कभी नहीं बनेगा। आप ट्राई कर लो, क्योंकि मीथेन इसलिए नहीं बनेगा, जो भी सॉल्ट लोगे वो डबल लेना पड़ेगा। अल्केन जो बनता है कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस में, वो बनता है एनोड पर। ये याद रखना, आपके कंपटीशन में भी काम आएगा। एक और बात जो कंपटीशन में काम आएगी वो ये है कि डीकार्बोक्सिलेशन में NaOH का काम है CO2 निकालना, तो NaOH है हाइग्रोस्कोपिक। कंपटीशन में जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, 12th में MCQ बन जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। NaOH CO2 निकालता है, मतलब NaOH हाइग्रोस्कोपिक है। तो CaO का क्या काम है? क्वेश्चन CaO पे आया था। तो CaO ड्राइनेस मेंटेन करता है। किसकी ड्राइनेस मेंटेन करता है? NaOH की। जितना NaOH ड्राई होगा उतनी स्पीड से NaOH रिएक्शन करेगा। तो NaOH को ड्राई रखने के लिए हम लोग क्या लेते हैं? CaO। तो गाइज इसी के साथ हमारा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होता है, विद फुल कॉन्सेप्ट, विद फुल लॉजिक, ट्रिक्स एंड टिप्स। अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाओ, कमेंट कर दो, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दो। आज के लिए इस टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, जाना नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट लो फिर जाओ। ओके, बाय बाय।